नमस्कार मित्रों, मैं विष्णु चौधरी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब आज हम पढ़ेंगे वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट इज द एलिवेशन और प्रोफाइल ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। ठीक है, तो ऐसे मान के चलिए जब रोड का किसी हिली एरिया से पास हो रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ऊपर चढ़ना पड़ता है, कुछ नीचे उतरना पड़ता है। ठीक है, तो उसको स्टेप्स ना रोड में स्टेप्स तो प्रोवाइड करवा नहीं सकते, तो उस केस में क्या करेंगे कि स्मूथ ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रल लाइन का जो अलाइनमेंट होता है उसका ऊपर या नीचे होना एलिवेशन या फिर प्रोफाइल बनाना वर्टिकल अलाइनमेंट कहलाता है। वर्टिकल अलाइनमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रेड, वर्टिकल कर्व एंड इट्स इन्फ्लुएंस द व्हीकल स्पीड, एक्सेलरेशन, साइड डिस्टेंस एंड कंफर्ट इन व्हीकल मूवमेंट एट अ हाई स्पीड। ठीक है, कहने का मतलब है जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है उसमें अपन ग्रेड के साथ साथ में कर्व्स प्रोवाइड करवाते हैं, और कर्व्स प्रोवाइड कराते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि व्हीकल की स्पीड कितनी, क्योंकि देखिए जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है उसमें दो प्रकार के कर्व आते हैं, एक होता है सुमिट कर्व और एक होता है वैली कर्व। ठीक है, जब सुमिट कर्व की बात आती है तो वहाँ पे साइड डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कंफर्ट ऑफ द पैसेंजर्स। ठीक है, उसके बाद में स्पीड की कितनी ज़्यादा स्पीड है, ठीक है, उस पर भी बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यदि अपन को सुमिट की जगह वैली कर्व प्रोवाइड कराना है तो उस केस में हेडलाइट साइड डिस्टेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है, क्योंकि जब नाइट में अगर कोई व्हीकल वहाँ पे ट्रैवल कर रहा होता है तो उसके पास हेडलाइट से इतना डिस्टेंस विजिबल होना चाहिए कि वो आराम से ट्रैवल कर सके। ठीक है, तो ये होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। आगे चलते हैं। अब वर्टिकल अलाइनमेंट में मैंने सबसे बताया कि ग्रेडियंट एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ग्रेडियंट होता क्या है? तो ग्रेडियंट इट इज़ द रेट ऑफ राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रोड विद रेस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में आप कितना ऊपर या नीचे जा रहे हो अलोंग द अलाइनमेंट ऑफ द रोड इज कॉल्ड ग्रेडियंट। ठीक है, तो जो वैली कर्व, जो एक्चुअल में जो वर्टिकल कर्व्स होते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट होता है वो ग्रेडियंट ही होता है कि कितना ऊपर जा रहा है और कितना नीचे आ रहा है। ठीक है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ 1:x। 1:x मतलब एक यूनिट वर्टिकल में और x यूनिट हॉरिजॉन्टल में। कभी कभी इसको n परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। समटाइम्स द ग्रेडियंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज सच दैट n%। n% का मतलब हो गया n वर्टिकल यूनिट चलेगा जब आप 100 हॉरिजॉन्टल यूनिट चल लोगे। ठीक है, अब इसको दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, अभी मैंने बताया आपको, एक होता है सुमिट और एक होता है वैली। अगर अलोंग द लेंथ राइज इन द हाइट हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव होता है वो। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव n%, या 1:x पॉजिटिव, इसको बोलते हैं असेंडिंग, मतलब ऊपर चढ़ता हुआ। इन अदर केस जब आगे ऊपर चढ़ के पीक पे पहुंच के जब वो वापस डाउनवर्ड जाता है तो वो कहलाता है डिसेंडिंग ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो -n% से रिप्रेजेंट करते हैं, या कहते हैं 1:x। ठीक है, नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव मतलब आप अलोंग द लेंथ, अलोंग द रोड ऊपर चढ़ रहा है, और नेगेटिव मतलब अलोंग द रोड नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड। तो जब एक पॉजिटिव ग्रेडियंट नेगेटिव ग्रेडियंट से मीट करता है तो उस केस में जो कर्व बनता है उसको बोलते हैं सुमिट कर्व। क्या बोलते हैं? सुमिट कर्व। और ऑन द अदर हैंड इसके अपोजिट जब एक डाउनवर्ड ग्रेडियंट अपवर्ड ग्रेडियंट से मिलता है तो उसको बोलते हैं वैली कर्व। ठीक है, इसके कुछ और भी केसेस होते हैं जो हम आगे पढ़ लेंगे। अब आता है टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, तो जो ग्रेडियंट होता है अकॉर्डिंग टू आईआरसी वो चार प्रकार से होता है। चार प्रकार से। पहला है रूलिंग ग्रेडियंट, दूसरा है लिमिटिंग ग्रेडियंट, तीसरा है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, और चौथा है मिनिमम ग्रेडियंट। ठीक है, अब रूलियर ग्रेडियंट को सबसे होता है वो डिजाइन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, जो आमतौर पे प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ द मैक्सिमम ग्रेडियंट विथ विच द डिजाइनर अटेम्प्ट्स टू डिजाइन द वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड। इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ टेरेन। टेरेन कैसा है मैंने बताया, टेरेन चार प्रकार का हो सकता है, टिपिकली तीन प्रकार से कंसिडर करके चलते हैं, प्लेन, रोलिंग, हिली या माउंटेन या स्टीप, ये चार प्रकार होते हैं, लेकिन अपन कह सकते हैं प्लेन रोलिंग एक तरफ है और हिली और स्टीप एक तरफ। ठीक है, उसके बाद में लेंथ ऑफ द ग्रेड, कि आपको कितनी लेंथ तक प्रोवाइड करवाना है वो ग्रेड। ठीक है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपको ग्रेडियंट देना 1% का, ठीक है, मतलब आपको 100 पे 100, सॉरी जैसे मान लीजिए 10% का हो गया तो 10 यूनिट चलेगा तो 1 यूनिट बढ़ेगा, ऐसे। ठीक है, तो आप ये मान के चले अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर की लेंथ है तो वो कितना ऊपर चला जाएगा, तो इस केस में भी इसकी बात होती है। उसके बाद में आती है स्पीड। स्पीड किसकी? व्हीकल की स्पीड। ठीक है,
पुलिंग पावर ऑफ द व्हीकल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिंग पावर ऑफ द व्हीकल से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको इतना ज़्यादा ग्रेडियंट नहीं देना है कि व्हीकल फेल हो जाए, चढ़ने में फेल हो जाए। ये आपने जैसे रोड यूजर्स तो नहीं देखते, लेकिन ये इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है रेलवेज़ में, क्योंकि जो रेलवेज़ का जो इंजन है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी रहती है फिक्स। अगर मान लीजिए कोई मालगाड़ी है तो उस केस में क्या होगा, वो फेल हो जाता है इंजन, ठीक है। और जो इसका ड्रॉबैक क्या होता है, जब इंजन फेल हो जाता है तो वो जो ट्रेन होता है वो मिड वे में रुक जाती है, फिर उसको असिस्टेंट देने के लिए अपन को कहीं से और से इंजन मंगवाना पड़ता है, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, काफ़ी पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो पुलिंग पावर ऑफ द व्हीकल भी इंपॉर्टेंट होता है। परसेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व, ये बात याद रखिए कि जो वर्टिकल कर्व होता है उसके साथ में हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड नहीं करवाना है। मिक्स्ड ट्रैफिक, ट्रैफिक कैसा है? अगर मान लीजिए स्पीडिंग ट्रैफिक है तो आपने ग्रेडियंट अच्छा दे दिया, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास जो ट्रैफिक है वो मिक्स ट्रैफिक है, स्लो मूविंग है, जैसे मान लीजिए आपने ग्रेडियंट स्टीप दे दिया है और वहाँ पे आपको कार चल रही है, लेकिन लक बाई चांस मान लीजिए एक बैलगाड़ी आ गई, अब वो चढ़ नहीं पाएगा ना, तो ये चक्कर पड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिक्स ट्रैफिक कंडीशन हो तो उस पर कैसा ग्रेडियंट देना है, ठीक है। तो ये जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, ठीक है, इसको ऐसे ही नहीं प्रोवाइड कर देते हैं। फिर आता है लिमिटिंग ग्रेडियंट। जो लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है वो स्टीपर देन रूलिंग ग्रेडियंट। अब मैंने आपको बताया कि जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है वो डिजाइनर मैक्सिमम ग्रेडियंट है उतना ही वो देता है। अब जो लिमिटिंग ग्रेडियंट होता है वो रूलिंग ग्रेडियंट से स्टेप पर होता है। इन हिली रोड्स इट मे बी फ्रीक्वेंट नेसेसरी टू एक्सीड रूलिंग ग्रेडियंट एंड अडॉप्ट लिमिटिंग ग्रेडियंट, इट डिपेंड्स ऑन टोपोग्राफी एंड कॉस्ट इन कंस्ट्रक्टिंग द रोड। मतलब कई बार क्या होता है, जब हिली एरियाज में जब रोड बनाते हैं तो रूलिंग ग्रेडियंट के साथ प्रोवाइड करवाना अपने लिए इम्पॉसिबल सा रहता है, या कह सकते हो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्लोप है ग्राउंड की वो पहले से काफ़ी स्टीप है, ठीक है, पहले से ग्रेडियंट वहाँ का ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए आपको हिल पे चलना है, तो जब हिल की स्लोप ही ज़्यादा है तो वहाँ पे रूलिंग ग्रेडियंट दे कैसे सकते हो, वहाँ पे तो लिमिटिंग ग्रेडियंट का एक ऑप्शन रहता है, वो अपन उसको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो डिपेंड करता है वो रहता है टोपोग्राफी के ऊपर और कॉस्ट इन कंस्ट्रक्टिंग द रोड। कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए हिली एरियाज है, वहाँ पे आपको एक्सकेवेशन करवाना पड़ेगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे रूलिंग से ज़्यादा लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करवा देते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। एक्सेप्शनल का मतलब देखिए, ये जो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है ये लिमिटिंग से भी ज़्यादा स्टीप होता है। स्टीप का मतलब ये हो गया कि मतलब जैसे 1 इन, जैसे मान लीजिए होता है ना 1 इन 100 था, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए रूलिंग। फिर मैंने क्या कह दिया 2 इन 100, ज़्यादा स्टीप हो गया, वो हो गया लिमिटिंग वाला, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2। फिर जो एक्सेप्शनल हो गया वो 3 हो गया, 3 इन 100 मतलब ये वाला ऐसे। तो इसका क्या होता है, एंगल बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा ज़्यादा कैपेसिटी की आवश्यकता पड़ेगी इंजन को, या पावर की आवश्यकता पड़ेगी व्हीकल को खींचने के लिए, ठीक है। चलिए एक्सेप्शनल ग्रेडियंट की बात करते हैं। तो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट्स आर वेरी स्टीपर ग्रेडियंट गिवन एट अनअवॉइडेबल सिचुएशन, दे शुड बी लिमिटेड फॉर अ शॉर्ट स्ट्रेच, नॉट एक्सीड अबाउट 100 मीटर एट अ स्ट्रेच। कहने का मतलब है कि जो लिमिट, अब जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रेच ऐसा है जहाँ पे अनअवॉइडेबल है एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाना, या नामुमकिन सा ही लिमिटिंग ग्रेडियंट या रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाना, ठीक है, क्योंकि जो ग्राउंड की स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं अपन, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है, या अपन को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है वो मैक्सिमम 100 मीटर के स्ट्रेच के लिए दे सकते हैं। मतलब 100 मीटर का स्ट्रेच दे दिया, उसके बाद में आपको ग्रेडियंट को कम करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू IRC। जो मैक्सिमम स्ट्रेच है वो एक्सेप्शन ग्रेडियंट का वो 100 मीटर है। 100 मीटर के आप कई प्रोवाइड करवा दें, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसा गैप होना चाहिए जिससे क्या होता है व्हीकल अपनी स्पीड मेंटेन कर सके, स्पीड इंक्रीज कर सके, ठीक है, क्योंकि एक मोमेंटम भी होता है, मोमेंटम से भी आप क्या कर सकते हो, जो ग्रेडियंट है उसको पार कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके अगला है क्रिटिकल लेंथ ऑफ द ग्रेड। क्रिटिकल लेंथ का मतलब हो गया मैक्सिमम लेंथ ऑफ द स्टैंडिंग ग्रेडियंट विच अ लोडेड ट्रक कैन ऑपरेट without undue reduction in speed is called critical length of grade. A speed of 25 kmph is reasonable value. The value depends on the size, power, load, initial speed. देखिए क्रिटिकल लेंथ ऑफ द ग्रेड का मतलब क्या है, इसको समझिए कि वो लेंथ कुछ, जैसे मान लीजिए आपने कोई सा भी ग्रेड दे दिया, चाहे रूलिंग हो, चाहे लिमिटिंग हो, चाहे एक्सेप्शनल हो, तीनों में से कोई सा भी ग्रेड दे दिया, तो कितनी स्टेज के लिए दिया है,
कि वो लेंथ जिसमें अगर मान लीजिए एक ट्रक ऑपरेट कर रहा है तो वो अपनी स्पीड को बिना रिड्यूस किए उस ग्रेडियंट को पार कर जाए, या उतनी लेंथ तक तो उसकी स्पीड रिड्यूस नहीं होगी, उसको बोलते हैं क्रिटिकल लेंथ। ठीक है, अब स्पीड कितनी होनी चाहिए भाई, कम से कम 25 की तो मान के चलते हैं भाई, 25 की जो स्पीड है वो मेंटेन रखे, वो उसको ग्रेड को क्रॉस कर जाए। ऐसा नहीं हो कि भाई यार स्पीड ही कम थी तो वजह से बात कम होगा भाई, 25 की स्पीड में क्या होता है उसका मोमेंटम बना रहता है। उसके बाद में जो वैल्यू है स्पीड की वो साइज, पावर, लोड, इनिशियल स्पीड पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए है कि क्रिटिकल लेंथ क्या होता है कि वो लेंथ, क्रिटिकल लेंथ ऑफ द ग्रेड कि वो लेंथ जिसमें क्या होगा वो अपनी स्पीड को बिना रिड्यूस किए उस ग्रेडियंट को पार कर जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेड। उसके बाद में आता है मिनिमम ग्रेडियंट। अब देखिए मिनिमम ग्रेडियंट को समझिए कि देखिए कई बार क्या होता है आपके पास वर्टिकल अलाइनमेंट तो है, ठीक है, अब पर वर्टिकल अलाइनमेंट की जरूरत नहीं है, प्लेन एरिया चल रहे हैं अपन, लेकिन अपन को ड्रेनेज पर्पस देखना होता है। ड्रेनेज पर्पस से मतलब हो गया कि अपन कैम्बर क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो लेटरल में जो पानी आता है क्रॉस सेक्शन का जो होता है वो रोड से लुढ़क के बाहर चला जाए, शोल्डर या शोल्डर से बाहर चला जाए। लेकिन जो शोल्डर से बाहर पानी गया उसको भी तो कहीं ना कहीं आपको ड्रेन आउट करना ही है, तो उस पानी को प्रोवाइड करवाने के लिए अपन को अलोंग द अलाइनमेंट, अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड एक ग्रेडेड प्रोवाइड करवाना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो ड्रेनेज में जो पानी था वो ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट ओनली एट लोकेशन वेयर सरफेस ड्रेनेज इज इम्पोर्टेंट। ऐसी जगह जहाँ पे सरफेस ड्रेनेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अपने आप से ड्रेन आउट नहीं हो रहा है। कैम्बर विल टेक केयर ऑफ लेटरल ड्रेनेज, मैंने बताया कि जो कैम्बर क्यों प्रोवाइड करवाते हैं अपन, लेटरल ड्रेनेज के काम आ जाए वो। ठीक है, रोड पे पानी एक्यूमुलेट ना हो। बट द लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनेज along the side drain requires some slope for smooth flow of water। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ड्रेनोस होते हैं उसमें भी अपन को थोड़ा बहुत ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाना होता है, ताकि जो लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन में जो पानी है वो आसानी से बह के चला जाए। देयरफॉर मिनिमम ग्रेडियंट इज प्रोवाइड फॉर ड्रेनेज पर्पस एंड इट डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल, टाइप ऑफ सॉइल एंड अदर सॉइल साइट कंडीशन। अभी किस पे डिपेंड करता है, तो अपने प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो लॉन्गिट्यूडनल ड्रेन में जो पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए, और ये डिपेंड करता है रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है भाई, हैवी है तो अपन को प्रोवाइड करवाना ही करवाना है। टाइप ऑफ द सॉइल, सॉइल ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ब्लैक कॉटन सॉइल है, उसमें जैसे पानी जाएगा वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगी। ठीक है, तो हाईवेज में अगर ऐसी सॉइल यूज है तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज क्या करेगा, सीप इन करेगा उसमें सॉइल में और उसको बल्कि बना देगा। ठीक है, तो उससे भी दिक्कत आएगी। साइट कंडीशन कैसी है वहाँ की, फॉरेस्ट एरिया है कि नहीं है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है तो ड्रेनेज प्रोवाइड करवाना ही है। ए मिनिमम ऑफ 1 in 500 मे बी सफिशिएंट फॉर कंक्रीट ड्रेन एंड 1 in 200 फॉर ओपन सॉइल ड्रेन। अगर जो ड्रेनेज है अगर वो प्रॉपर कंक्रीट की बनी हुई है तो 1 in 500 सफिशिएंट रहता है, और अगर कंक्रीट के अलावा अगर जैसे मान लीजिए आपसे सॉइल्स की जो ड्रेन है, ओपन सॉइल ड्रेन्स होती है, उसके लिए 1 in 200 सफिशिएंट रहता है। ठीक है, इससे ज़्यादा स्टीप भी दे सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा फ्लैट अगर दोगे आप तो उसमें ड्रेनेज प्रॉपर, जो ड्रेनेज का अपना जो एक तरह से एम था वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, अपना जो टारगेट था वो। ठीक है, अब ये जो मिनिमम ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है वो अधिकतर काम आता है रेलवे के जो वॉशिंग्स होते हैं ना, हैंगर्स वहाँ पे। ठीक है, हैंगर्स तो नहीं बोलेंगे उसको, वॉशिंग एरियाज होते हैं जो ट्रेन के लिए। ठीक है, स्टेशन में, ठीक है, प्लेटफॉर्म टाइप वहाँ पे होता है। अगर देखिए जैसे ट्रेन को जब धुलाई की जाती है तो वो जो जिस रेल ट्रैक पे खड़ी होती है वो कंक्रीट का बना होता है। ठीक है, तो वो परमानेंट टाइप होता है, तो वहाँ पे अपन को क्या करना पड़ता है, मिनिमम ग्रेडियंट देना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो पानी आप वॉशिंग से जो पानी एक्स्ट्रा आएगा वो कहीं ना कहीं अपन को ड्रेन आउट करना है, वो वहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकता, तो उस केस में मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, जब अपन रेलवे अपन पढ़ेंगे तो उसमें और अपन इसको डीपली पढ़ लेंगे। ठीक है, वैल्यूज ऑफ ग्रेडियंट एज पर IRC। अब कौन से टेरेन के लिए कैसी कितना परसेंट मिनिमम या मैक्सिमम जो वैल्यू है वो देते हैं अपन। प्लेन या रोलिंग जो टेरेन होता है उसके लिए रूलिंग ग्रेडियंट की बात करें तो 3.3%, मतलब 1 in 30। लिमिटेड ग्रेडियंट की बात करें तो 5%। ठीक है, और एक्सेप्शन ग्रेडियंट की बात करें तो 6.7% होता है। वहीं पे अगर माउंटेन टेरेन की बात है तो 5% फॉर रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग के लिए 6% और एक्सेप्शनल के लिए 7% इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, स्टीप टेरेन अप टू 300 मीटर, 3000 मीटर मीन सी लेवल से, स्टीप ग्रेडियंट का मतलब हो गया जिसकी
क्रॉस स्लोप बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रूलिंग ग्रेडियंट के लिए 5%, लिमिटिंग के लिए 6 और एक्सेप्शन के लिए 7, ठीक है। और स्टीप ग्रेडियंट, ऐसे ग्रेडियंट जो मीन सी लेवल से 3000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई है, उनके लिए रूलिंग ग्रेडियंट 6%, लिमिटिंग ग्रेडियंट 7% और जो एक्सेप्शनल ग्रेडियंट होता है वो 8% होता है। ये वैल्यू सिंपल सी है, 3.3, 5, 6, फिर ये 5 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आ गया, 7, फिर ये 5 यहाँ चला गया, 6 एंड 7, फिर ये 6 यहाँ चला गया, 7 और 8, ऐसे थोड़ा सा है। पर ये मान के चलिए भाई मिनिमम 3.3 है रूलिंग और मैक्सिमम 6 है। और अगर एक्सेप्शन की बात करेंगे तो मैक्सिमम 8% अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं स्टीप के लिए। और अगर प्लेन टेरेन की बात है तो 6.7 अप्रोक्सीमेट 7 इसको मान के चल सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।